ये जो टीनेज वाली उम्र होती है ना, ये बड़ी कमाल की उम्र होती है। इसमें जोश, उमंग, उत्साह भरपूर और जानकारी ना के बराबर। इस उम्र में अपोजिट जेंडर एक दूसरे को खूब अट्रैक्ट करते हैं और यदि कोई बिरला इस अतुल्य आकर्षण से बचना भी चाहे तो बच नहीं पाता। और भैया, हम कोई अवतार तो थे नहीं जो बच पाते। तो ये उम्र हम पर भी आई, इसका जादू हम पर भी चला। और जादू ऐसा चला कि जून जुलाई की तपती दोपहर में भी मजा आने लगा। सारी दोपहर छत पर चढ़ पतंग उड़ाने लगा। आने जाने वालों की नजर में आने लगा। गली मोहल्ले में पतंगबाज के नाम से मशहूर होने लगा। पतंगबाज पतंग तो एक बहाना था, एक्चुअली से छत पर बुलाना था उसे, जी हाँ उसे, जिस पर मेरा दिल आया था। और वो छत पर आती कैसे, ये भी एक बड़ा दिलचस्प तरीका था। मैं पतंग उड़ा उसकी छत पर, दाएं बाएं ऊपर नीचे खूब खींच मारता और वो पतंग का शोर सुन छत पर आती, सूखे कपड़े उतारने के बहाने। बस फिर क्या, मैं उसके कपड़ों वाली रस्सी में अपनी पतंग फंसा देता। वो अध खुली पलकों से मेरी ओर देखती, मैं हाथ का इशारा कर देता। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पतंग छुड़ा कन्नी दे देती। पतंग आसमान में और मेरी नजरें उस पर होती। वो भी बड़ी फुर्सत से एक एक सूखा कपड़ा उतारती। बंदी की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, कपड़े 4 हो या ज्यादा, बंदी 2 बारी में उतारती मतलब कि वो भी छत पर 2 बार आती। आप लोगों को क्या लगता है, ये पतंग वाला प्यार यूं ही शुरू हो गया? एक बार गलती से पतंग फंसी थी और उसने छुड़ाई थी। तब से अब हर रोज जानबूझकर पतंग फंसाई जाती है और वो छुड़ाती है। मुझको पतंग फंसाने में मजा आता है और शायद उसको छुड़ाने में। फिर एक दिन मैंने विचार किया, क्यों ना प्यार का इजहार किया जाए, पतंग पर कुछ लिखकर भेजा जाए, आई लाइक यू या फिर आई लव यू। फिर मेरे दिल ने कहा, यार फुल एंड फाइनल होना चाहिए, या तो आर या पार। बस फिर क्या, पतंग पर आई लव यू लिखा और उड़ा दिया आसमान में। उसकी छत पर फर फर का शोर किया और उसके आने से पहले ही रस्सी में पतंग फंसा दी। लेकिन ये क्या, इस बार वो नहीं, उसकी मम्मी आ गई। हाय 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 हाय, ये देखकर मेरी जान आफत में आ गई। मैंने फटाफट अपने हाथ से डोर तोड़ी और वहीं छिप गया छत पर। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। और भैया, हमारी इश्क की तो अभी नींव भी ठीक से ना पड़ी थी। उसकी हिटलर मम्मी ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। हाथ में पतंग लेकर पड़ोसियों की छत को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी छत पर आई लव यू लिखी पतंग ना गिराई हो, कोई टाइम बम गिरा दिया हो। और मेरी छत की तरफ तो शिकारी बिल्ली की तरह ऐसे घूर रही थी और घूरते घूरते बड़ी बेरहमी से उसने पतंग को फाड़ दिया। पतंग के साथ साथ मेरे प्यार का इजहार भी दम तोड़ गया। फिर भैया, अगले 1 हफ्ते तक मैं छत पर ना गया। जाता भी कैसे यार, सब जानते थे दोपहर में मैं ही पतंग उड़ाता हूँ। और उसकी हिटलर मम्मी को तो मुझ पर पूरा शक था। भैया, इस कच्ची पक्की मोहब्बत में रिस्क लेना ठीक ना समझा। फिर एक दिन मैंने अपनी छत पर पतंग का शोर सुना। मैं घबराते हुए और सहमा सहमा धीरे धीरे छत पर गया। मैंने देखा हमारी छत की रस्सी पर एक पतंग फंसी हुई है। मैंने पतंग की डोर को देखा, डोर उसी की छत से आ रही थी। ये देख मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सोचने लगा, कौन होगा, कौन होगी। तभी वो मुस्कुराते हुए सामने आई
उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पतंग छुड़ाई और कन्नी दे दी। उसने पतंग की ओर इशारा किया। मैंने पतंग की ओर देखा। पतंग पर लिखा था आई लव यू टू। क्या? आई लव यू टू। मैंने आश्चर्य से फिर उसकी तरफ देखा। उसने फ्लाइंग किस कर दी। हो बंदा खत्म, ढेर। अब मेरे पैर छत पर नहीं थे, बादलों पर थे। अब मेरे दिल के अरमान मेरे दिल में नहीं थे, खुले आसमान में थे, पतंग की तरह आजाद। अब मैं समझ चुका था, वो मेरी जिंदगी में आ चुकी थी और अब हम सिंगल नहीं डबल हो चुके थे।